नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 अगस्त सन 2023। साथ ही आज सावन का 8वां और आखिरी सोमवार भी है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। इवेंट के 40 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने जीता सोना। पाकिस्तान की नदीम को मिला सिल्वर। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, नू में आज यात्रा की परमिशन नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा, हमें जरूरत नहीं, यात्रा आज 11 बजे होगी शुरू। भिवानी से चौटाला परिवार लड़ेगा लोकसभा चुनाव। जेजेपी नेता अजय चौटाला बोले, मेरी उम्मीदवारी में दिक्कत आई तो दिग्विजय उतरेंगे मैदान में। कैथल में अनुसूचित जातियों के लोगों का सम्मेलन। एससी में वर्गीकरण की उठी मांग। बोले, भाजपा अपना चुनावी वादा पूरा करे। नू को पुलिस ने किया सील। ब्रजमंडल यात्रा से एक दिन पहले ड्रोन से निगरानी। जिले की सीमाओं पर गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। जींद और रोहतक में सरकार के खिलाफ भड़के क्लार्क। हड़ताल के 42 दिन का मांगा वेतन। सरकार की कमेटी के बहिष्कार का ऐलान। नू में 28 यानी आज नहीं होगी डीएलएड की परीक्षा। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हरियाणा बोर्ड ने लिया अब नया फैसला। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में निकली स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती। 10वीं पास भेज सकते हैं आवेदन। बताएंगे पूरी अपडेट। महेंद्रगढ़ के अटेली मंडी में खुलेगी किसानों व श्रमिकों के लिए रसोई। 10 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। हरियाणा में अब कॉन्ट्रैक्ट वाले इंजीनियर करेंगे गांव का विकास। HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगेंगे जेई और SDO। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां गर्मी बहुत अधिक लग रही थी तो अब गर्मी में भी काफी हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम काफी हद तक साफ और गर्म रहेगा। मौजूदा मौसमी परिस्थितियों का असर मुख्य रूप से हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला व कुरुक्षेत्र साथ लगते कैथल और करनाल जिलों में दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में तेज हवा या फिर गरज के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। बाकी जगहों पर ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 30 अगस्त तक पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ज्यादातर समय साफ रहेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 28 अगस्त को नू में दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई है। नू में एक महीना पहले हिंसक घटना हुई है, उसको लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता है। खट्टर ने यह भी कहा है कि हमने लोगों से अपील भी की है कि नू की तरफ यात्रा करने से बचें और अपने नजदीकी मंदिरों में ही जलाभिषेक कर पूजा अर्चना करें। इससे पहले नू प्रशासन भी यात्रा की परमिशन से इनकार कर चुका है। तनाव को देखते हुए यात्रा से एक दिन पहले यानी रविवार को ही नू में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 28 अगस्त तक बंद है। पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। उधर यात्रा से एक दिन पहले रविवार को नू शहर के सारे बाजार बंद रहे। सड़कों पर भी लोग कम नजर आए। मुस्लिम समुदाय की ओर से जिले के गांव में अपील की गई है कि सोमवार यानी आज यात्रा वाले दिन समुदाय से जुड़े लोग अपने घरों में रहें। ब्रजमंडल यात्रा पूरी करने के संबंधी सवाल पर विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, 28 अगस्त को सुबह यात्रा 11 बजे शुरू होगी। यात्रा की परमिशन लेने का सवाल ही नहीं उठता। 28 को सावन का आखिरी सोमवार है और हर श्रद्धालु का अधिकार है कि वे अपने इष्ट का जलाभिषेक करे। हरियाणा में भिवानी पहुंचे जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने ऐलान किया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भिवानी सीट से या तो वे खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके परिवार से दिग्विजय चौटाला इसमें मैदान में उतरेंगे। अजय चौटाला ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और हरियाणा से उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बीरेंद्र सिंह सठिया गए हैं और उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह को कोई नहीं जानता। आज भी हिसार लोकसभा क्षेत्र के लोग हिसार से दुष्यंत को सांसद मानते हैं। अजय ने दावा किया कि हरियाणा में जसपा और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगी। खुद पीएम नरेंद्र मोदी घोषणा कर चुके हैं कि जेजेपी एनडीए का हिस्सा है। साथ ही कहा कि कानूनी अड़चन नहीं आई तो वे खुद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अड़चन आई तो दिग्विजय चौटाला को भिवानी से उतारा जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने नू में 28 अगस्त को होने वाली यानी आज होने वाली डीएलएड नियमित रीअपियर व मर्सी चांस प्रथम वर्ष परीक्षा को स्थगित कर दिया है। वहां ब्रजमंडल यात्रा को लेकर चल रही तनातनी और प्रशासन द्वारा 28 अगस्त को शिक्षण संस्थानों को बंद करने के फैसले के बाद बोर्ड ने यह कदम उठाया है। शेष दिनों की परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथि पत्र के अनुसार ही संचालित होंगी। भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि जिला नू में 28 अगस्त को स्कूल बंद होने के कारण वहाँ एक दिन की परीक्षा स्थगित की गई है। अब यह परीक्षा 4 सितंबर को पूर्व निर्धारित समय पर ही संचालित होगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र स्थित बाबेन में
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा कि आज के दिन देश प्रदेश के लोगों को बदलाव की आवश्यकता है। यह रैली देश प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम करेगी। भाजपा जज्बा गठबंधन सरकार से प्रदेश के लोग दुखी हैं। भाजपा जज्बा जनता के साथ पोर्टल खेल रही है। इन्हीं पोर्टल के बहाने प्रदेश के गरीब परिवारों से उनका हक छीना जा रहा है। कहा कि पोर्टल के नाम पर बहानेबाजी करते हुए बीपीएल सूची में किसी नए गरीब परिवार का नाम दर्ज नहीं किया जा रहा है। साथ ही इनके साथ जो पहले से नाम दर्ज हैं उनको किसी न किसी बहाने से काटा जा रहा है। कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में देश को आगे ले जाने का काम किया है। राहुल गांधी ने पूरे देश में पैदल यात्रा की है और आमजन से मिले हैं। राहुल गांधी को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। हरियाणा के कैथल स्थित नई अनाज मंडी में रविवार को वंचित अनुसूचित जनजाति अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण करने की मांग उठी। सम्मेलन में प्रदेश के कई जिलों से अनुसूचित जातियों के लोग पहुंचे। कार्यक्रम वक्ताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रदेश में सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों में वर्गीकरण करने का वादा समाज के लोगों के साथ किया था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2006 में यह वर्गीकरण खत्म कर दिया था, लेकिन भाजपा ने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। सरकार उनकी मांगों को वर्ष 2024 के चुनाव से पहले पूरा करे। हरियाणा के फतेहाबाद पहुंचे भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जहां भाजपा सत्ता में नहीं है वहां के राज्यपालों के माध्यम से मौजूदा सरकारों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। आपस में धर्म व जाति के नाम पर लड़वाने का काम कर रही है। टिकैत ने यहाँ फसलों के एमएसपी पर फिर से बड़े आंदोलन करने की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस बात के लिए आभार जताया कि 9 में 28 अगस्त को कुछ हिंदू संगठनों की ओर से दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान के बाद उन्होंने तुरंत प्रशासनिक तंत्र को एक्टिव किया है। उन्होंने कहा है कि लोग शांति चाहते हैं, लेकिन पार्टियों का मकसद है कि झगड़े करवाए जाएं ताकि वोट बैंक में इजाफा हो सके। हरियाणा के 9 में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर हिंदू संगठनों और प्रशासन के बीच चल रही तनातनी का असर शहर में दिखने लगा है। 9 की सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। 9 के जिस दिल्ली अलवर नेशनल हाईवे पर 24 घंटे चहल पहल दिखाई देती थी, आवाजाही नामात्र की दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, हाईवे के दोनों ओर दुकानें बंद पड़ी हैं। सड़कों पर दौड़ रही पुलिस की गाड़ियां और नाकाबंदी को देख लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हालांकि नल्हड़ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी उमड़ी। हरियाणा के 9 में हिंदू संगठनों के द्वारा आज यानी 28 अगस्त को ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाले जाने की घोषणा के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं यात्रा को लेकर मुस्लिम समुदाय भी पूरी तरह से सतर्क है। इलाके में मुस्लिम समुदाय के मौजूद लोगों ने गांव में मस्जिदों से ऐलान करवाया है कि कोई भी व्यक्ति 28 अगस्त को अपने घर से बाहर न जाए और अपने घर पर ही रहे। साथ ही गाँव में भी 4 लोगों से अधिक इकट्ठा न हो। इस ऐलान के चलते ही इसका असर 27 अगस्त को हाईवे बाजारों में दिखाई दिया। यहाँ अधिकांश मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 27 अगस्त को अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय के लोगों ने भी दुकानों को जल्द बंद कर दिया। सूत्रों का कहना है कि मुस्लिमों के अधिकांश गांव में इस बात को कहा गया है कि सभी इस यात्रा से पूरी तरह से दूर रहें। कोई भी व्यक्ति बहुत जरूरी काम से घर से बाहर निकले। वहीं इस यात्रा में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए मुस्लिम समुदाय का यह कदम राहत व सूझबूझ भरा है। हरियाणा के 9 में 31 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद अब गुरुग्राम और फरीदाबाद अपनी रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ बनाएंगे। दोनों जिलों के पुलिस कमिश्नरों यानी सीपी ने दंगों पर नियंत्रण के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। इन जिलों में ऐसी विषम स्थिति से निपटने के लिए 8 आरएएफ कंपनियां तैयार की जाएंगी। इसके लिए पुलिस कर्मियों को शामिल किया जाएगा, जिनका नेतृत्व डीएसपी करेंगे। उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 9 में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में अब तक 61 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिनमें 292 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के जूनियर महिला कोच सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के आरोपी मंत्री संदीप सिंह की बर्खास्तगी की मांग लगातार विपक्ष उठा रहा है। आम आदमी पार्टी यानी आप की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग उठाई गई है। चिट्ठी में आप नेता अनुराग ढांडा ने लिखा है कि पुलिस की जांच में सामने आ चुका है कि मंत्री संदीप सिंह ने पावर का गलत प्रयोग करके महिला कोच के साथ गलत नियत से दुर्व्यवहार किया है। चूंकि मंत्री के खिलाफ पुलिस ने आरोप तय कर दिए हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री का तत्काल संदीप सिंह को कैबिनेट से बर्खास्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी में उन्हें उनका 3 जनवरी 2023 का एक स्टेटमेंट भी याद दिलाया, जिसमें सीएम कह रहे हैं कि यदि जांच में संदीप सिंह आरोपी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। अब संदीप सिंह पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, सीएम खट्टर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?
ओलंपिक में 120 साल में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इतिहास रच दिया है। नीरज ने बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड जीत लिया है। फाइनल में 88.17 मीटर के अपने बेस्ट एफर्ट के साथ गोल्डन कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने सिल्वर जीता। उन्होंने 87.82 मीटर का बेस्ट एफर्ट निकाला। यह चैंपियनशिप 1983 से हो रही है और पहली बार किसी भारतीय एथलीट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का ओवरऑल तीसरा मेडल है। पिछले सीजन में नीरज ने सिल्वर जीता था। महिला लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने 20 साल पहले 2003 में पेरिस में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव की मांग जोर पकड़ रही है। इसी के चलते हरियाणा सिख समाज की एक बैठक 28 अगस्त यानी आज सुबह 11 बजे श्री गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा साहिब पातशाही 10वीं सिरसा में आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग का विषय सरकार द्वारा बनाई गई हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को भंग करने की मांग के साथ साथ दिसंबर 2023 से पहले चुनाव के जरिए नई हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का गठन व हरियाणा के सिखों को कमेटी चुनने का अधिकार दिलवाना है। सिख समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है वे सिखों की मर्यादा के तहत काम नहीं कर रही है। बार बार गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी के मामले सामने आ रहे हैं। सिख समाज गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा है। चास्टे यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चंद्रमा की सतह और अलग अलग गहराई पर तापमान में काफी अंतर है। चंद्रमा के साउथ पोल की सतह पर तापमान करीब 50 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 80 mm की गहराई में -10 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। चास्टे में 10 टेम्परेचर सेंसर लगे हैं जो 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm की गहराई तक पहुंच सकते हैं। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि उन्होंने चंद्रमा के साउथ पोल को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ भविष्य में इंसानों को बसाने की क्षमता हो सकती है। साउथ पोल पर सूर्य का प्रकाश कम समय के लिए रहता है। अब जब चंद्रयान 3 वहाँ के तापमान समेत अन्य चीजों की स्पष्ट जानकारी भेज रहा है तो वैज्ञानिक अब यह समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी वास्तव में कितनी क्षमता रखती है। इसरो ने 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू की थी और अगले 20 मिनट में यह सफर पूरा कर लिया। चंद्रयान 3 ने 40 दिन में 21 बार पृथ्वी तो वहीं 120 बार चंद्रमा की परिक्रमा की। चंद्रयान ने चांद तक 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 55 लाख किलोमीटर की यात्रा की। अगर आप नौकरी की खोज में हैं तो आपको बता दें कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपना आवेदन भेज सकता है। महिला या पुरुष दोनों ही इन पदों के लिए भारतीय डाक के जरिए अपने आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2023 तय की गई है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी, यानी ये भर्ती बिल्कुल निःशुल्क फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहें। आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही है, आपका स्वागत है।